हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मुझे कमेंट में स्पेशली किसी ने बोला था कि लव गाइडेंस के लिए रीडिंग कर दीजिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए लव गाइडेंस पे ही कार्ड्स निकालूंगी। कार्ड्स की एनर्जी से मुझे जो जो चीज़ें समझ आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग जिस भी ईश्वर को मानते हो उन पे अपना ध्यान लगाइए। ठीक है, और कभी भी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए जब आपको लगे कि चारों तरफ से निराशा है, तो उस वक्त ईश्वर का हाथ थामिए। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा तैयार रहते हैं आपको आगे बढ़ाने में। पर हम लोग खुद ही ईश्वर पे भरोसा नहीं करते। तो चलिए बिना टाइम गवाए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स की एनर्जी क्या है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। लव रीडिंग क्या लव रीडिंग है? जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या एनर्जी है? उनकी लव लाइफ के लिए क्या एनर्जी है डिवाइन? देखिए, सब लोगों से रीडिंग मैच नहीं करेगी, पर कुछ एक से तो मैच पक्का से करेगी। ठीक है, कार्ड्स की एनर्जी। द मैजिशियन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, पहली एनर्जी तो ये आई है। ठीक है, और मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि दुविधा बहुत है। ठीक है, कि मैनिफेस्ट कैसे करना है और टेक्निक्स क्या होती हैं मैनिफेस्टेशन की, ये भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन पक्का से मैनिफेस्ट तो कुछ कर रहे हो आप लोग। 1-1 की एनर्जी बहुत आई है। 1-1 की एनर्जी यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग को भी इंडिकेट करती है। अब आप लोग बोलोगे कि कार्ड उल्टा आया था देखिए, कार्ड मैंने जब डाले थे तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, आगे पीछे हो गए। और दूसरा, उल्टा या सीधा मेरे लिए कार्ड्स की मीनिंग एक ही रहता है। ठीक है, तो कुछ लोगों का होता है रिवर्स में कार्ड आए तो मीनिंग उनके हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि मैं प्रेफरेंस कार्ड्स को ही देती हूँ, चाहे वो सीधा आए चाहे उल्टा आए। तो इस चीज़ पे ध्यान मत देना। ठीक है, द फूल की एनर्जी भी यहाँ पे आ गई है। डेफिनेटली ये कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, कोई रिस्क भी लगता है। रिस्क ये लग सकता है कि अभी भी सोसाइटी फियर है, आप लोगों को भी प्यार है। डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़ोरों और शोरों से चल रही है। लेकिन हाँ, दूसरा, क्लैरिटी नहीं है थॉट्स में। तीसरा, अगर एंजल नंबर्स दिखते हैं तो कंफ्यूज इतना हो जाते हो। ठीक है, कि इनका मीनिंग क्या है। कुछ लोगों का ना यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे क्या बोलते हैं उनको, एंजल, गार्डियन एंजल, या फिर हमारे कौन सी, चलो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, एनिमल स्पिरिट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फिशेस की एनर्जी आ रही है। फिशेस की एनर्जी इमोशंस में लगातार बहे जा रहे हो। ठीक है, या फिर जब जब रिलेशनशिप में गए हो तो इमोशंस की वजह से ही चूक हुई है। जैसे एक होता है ना कि आपका बहुत ज़्यादा कोमल स्वभाव का होना भी आपको आपके लाइफ में दिक्कतें लेकर आता है। ठीक है, तो एक मुझे ये एनर्जी तो अच्छा, कुछ लोगों को ना यहाँ पे मरमेड, जल परी, ऐसी कहानियाँ देखने का बहुत इंटरेस्ट है उनको। बहुत कुछ लोग ना ऐसे एनिमेशन देखने का शौक़ रखते हैं जिसमें जैसे होता है फेरी टेल जैसी, या हाल फिलहाल में आपने कोई ऐसी सीरीज़ देखी हैं जिसमें जलपरियाँ या कुछ ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, ऐसी कोई देखी है आपने? ठीक है, 6 ऑफ कप्स, पास्ट को बहुत रिकॉल कर रहे हो यहाँ पे। पास्ट में आपका किसी के साथ बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप था। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे पास्ट के साथ साथ आप लोगों की जो, आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है यहाँ पे।
ठीक है। कोई फीमेल फ्रेंड है जो बहुत क्लोज है आपकी, ठीक है। ये एनर्जी भी दिख रही है मुझे। कार्ड्स की एनर्जी, कप्स की एनर्जी या इमोशन डेफिनेटली रहे हैं उस इंसान के साथ। अभी हो सकता है आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो, उनके साथ भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, पर हाँ यहाँ पे कोई सोलमेट थी आपकी, ठीक है, जिसके साथ आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है। और कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन था, ठीक है, जिसके बारे में आप अभी भी सोचते हो कि उसके साथ रिलेशनशिप बहुत स्मूथ था, इक्वल गिव एंड टेक था, ठीक है। एक कार्ड खुद आया खुद आया था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे पैशन को इंडिकेट करता है, ठीक है, पैशन, एग्रेशन, ठीक है। अब उसके अलावा मुझे 3 ऑफ कप कॉइन्स की एनर्जी आई है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। कुछ लोगों के पार्टनर अगर वॉक अवे करके गए हैं तो कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है, थर्ड पार्टी उनका स्टेबल ना होना भी हो सकता है, या फिर वो अभी प्रिपेयर नहीं थे शादी को लेकर। जब भी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ होगा, ठीक है, तो झगड़े ज़्यादा हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। आपके अंदर अभी भी वो फ्रस्ट्रेशन रहती है, ठीक है, या किसी ने शादी के नाम पे वॉक अवे किया, क्यों किया? ये इंसान अचानक से ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करके चला गया, ठीक है। आपने इसके सामने बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस, अफेक्शन दिखा दिए, दिल खोल के दिखा दिया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपका कर्मा रिपीट हुआ। कैसे रिपीट हुआ? क्योंकि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को छोड़ दिया था, ठीक है। तो आपकी या उस इंसान की जो सोल थी ना, वो इस लूप में रिपीट हो गई, ठीक है। उसका जो सोल की जो एक जब हम ग्रज बोलते हैं ना कि मुझे तुमसे ग्रज है, तो उसकी सोल को भी यही रहा था, ठीक है, आपसे, कि आपको जब आपने उसको छोड़ा तो वो इंसान भी काफ़ी पेन में था, और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की वजह से ही, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगी मैं, कुछ लोगों को ना, मुझे ऐसा लगता है या तो राहु केतु की महादशा चल रही है, ड्रीम्स आ रहे हैं उनको बहुत अजीब अजीब से, ठीक है। आप लोग, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आप देखो, गुरु जिसे हम बोलते हैं ना, इष्ट देवता या गुरु, ठीक है, जो लोग मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, मुझे उनके लिए ये एनर्जी आ रही है कि अगर आप कृष्णा जी का हाथ थाम लेते हो ना, तो आपके मन के विकार, विचार, जो भी चलता है आपके माइंड में, या जो भी ब्लॉकेज हैं, वो ख़त्म होंगी। और अगर आप लोगों को राहु से रिलेटेड कोई रेमेडी सोचते हो, तो आप अपने पास मोर पंख रखिए। अब आप बोलोगे मोर पंख, तो मोर पंख आपको जो एक्चुअल में असली होता है, कुछ भी ऐसा आर्टिफिशियल नहीं रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ना, रेमेडी वही काम करती है हमारे लिए, ठीक है ना, जो अब कोई मान लो ऐसे, ठीक है, अल्टरनेट भी होता है चीज़ों का, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल को अवॉइड किया जाए और ओरिजिनल की तरफ ज़्यादा जाया जाए, ठीक है। ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा साइड में करते हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर इस तरह की एनर्जी का इम्पैक्ट चल रहा है, ठीक है, कि पर कुछ लोग ना अभी कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं इस एनर्जी से निकलने का, ठीक है, किसी ना किसी रिचुअल की तरीके से, किसी ना किसी वजह से इस एनर्जी से निकलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और उनको कोई रास्ता भी दिखा रहा है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, क्लैरिटी नहीं दी किसी ने, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करके छोड़ दिया। स्टार्टिंग में तो ये रिलेशनशिप बहुत ही ऐसा लगा था कि जैसे होता ना कि इतना प्यार, इतने अफेक्शन, इतने इमोशंस, ठीक है। और जब
कम्युनिकेशन बंद हुआ तो कोई क्लैरिटी ही नहीं मिली, ठीक है। तो ऐसा ही आप लोगों के साथ हुआ होगा कि बिना कोई जस्टिफिकेशन या बिना कोई क्लैरिटी के इस इंसान ने वॉक अवे कर दिया आपकी लाइफ से, ठीक है। देखा, कार्ड रिपीट हो गया अब फिर से। द फूल की एनर्जी, इस इंसान से रिलेटेड आपको बार 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 यूनिवर्स कुछ ना कुछ दिखाए जा रहा है। आपको आपका पास्ट याद आ रहा है, आपको आपके उनके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के जैसे आप दोनों रिलेशनशिप में आए ना, तो आपके अलावा किसी और को भी पता है आपके रिलेशनशिप का, आपका कोई बहुत ही क्लोज कोई फ्रेंड, कोई फीमेल फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, जैसे द फूल की एनर्जी, कि आप ना इस रिलेशनशिप को लेकर ना बीच बीच में बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, या फिर दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हो, ठीक है, कि कौन आपका सोलमेट है, कौन आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। कुछ लोगों की अवेकनिंग हुई होगी इस तरह से, सोलमेट के थ्रू अवेकनिंग हुई और बाद में जो इंसान आया आपकी लाइफ में वो आपका ट्विन फ्लेम था, ठीक है। पर अभी दोनों ही सिचुएशन में देखूँ तो दोनों ही सिचुएशन में कंफ्यूज तो हो, लेकिन एक भी इंसान आपके अभी लाइफ में प्रॉपर किसी का ना, जैसा होता ना, कम बैक नहीं हो रहा, ठीक है। दोनों ही एनर्जी की मैं बात करूँ तो कम बैक नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, दोनों ही एनर्जीज का। क्वीन ऑफ वॉर्ड, कुछ चीज़ें आपको अभी भी आपकी एनर्जी को लो कर देती हैं। देखो क्या है, अभी आपने ना कुछ चीज़ों को लेकर बाउंड्री सेट तो करी है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके, ये कार्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी मुझे ये भी बता रही है कि सेम जेंडर में ही कुछ लोगों के रिलेशनशिप रही हैं, सेम जेंडर, ठीक है। LGBTQ कम्युनिटी जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप दोनों का ना कोई डिवाइन कनेक्शन तो है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि दोनों ही सेम जेंडर में होंगे, पर कुछ लोग पक्का से सेम जेंडर के हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपके किसी को लेकर बहुत डीप इमोशंस हैं, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी आई है। जजमेंट आपको खुद से करनी है, ठीक है। डिवाइन कह रहे हैं वो आपको रास्ता दिखाने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपको जजमेंट खुद से करनी है कि किस कनेक्शन ने आपको प्रॉपर एक हीलिंग की तरफ लेके गया है, ठीक है। कौन सा कनेक्शन आपको डिवाइन के साथ ज़्यादा जोड़ता है, किस कनेक्शन के साथ आपको लगता है कि मैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा, देखो एक होता है, एक कनेक्शन आता है सोल शॉक देने के लिए, फिर वो चला जाता है, ठीक है, फिर उसका आता पता नहीं होता। लेकिन एक इंसान जो आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, भले आप उसके साथ टच में नहीं हो, ठीक है, पर कहीं ना कहीं उसके होने की वजह से आपने डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा अपना जुड़ाव महसूस किया, ठीक है। आप पहले ऐसे नहीं थे जैसे आप अब बन गए हो। तो एक बार देख लेते हैं इस कनेक्शन का आउटकम क्या है। जो लोग भी अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। देखो सब लोगों से रीडिंग मैच नहीं करेगी, मैं फिर बोलूँगी, ठीक है। सबका अपना अपना सिनेरियो है, सबका अपना अपना कर्मा, सबकी अपनी अपनी जर्नी और सबका आउटकम अलग अलग, ठीक है। तो देखते हैं कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम रहेगा, कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम रहेगा। देखो यहाँ पे आप को मिलना तय है, ठीक है। ये इंसान पूरी तरह से बैलेंस्ड होकर आपके लिए एक्शन तो लेगा ही लेगा, कार्ड्स की एनर्जी भी यही बोल रही है।
और आपको भी यही बोला जा रहा है। आपके अभी लो एनर्जी में रहना ही इस कनेक्शन की ब्लॉकेज है। मेन ब्लॉकेज आपकी लो एनर्जी में रहना है, ठीक है। अगर आप लो एनर्जी से निकल जाओगे, फुल मून, न्यू मून आपको इफ़ेक्ट करना बंद कर देगा। आपकी इमोशनल ट्रॉमा जब हीलिंग पे आ जाएंगे, जब आप हीलिंग पे आ जाओगे पूरी तरह से, ठीक है, तो आप की लाइफ में ये इंसान भी पूरी तरह से कमिटमेंट लेकर आ जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बोल रहा है कि कार्मिक बैगेज बहुत है, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी यही बोल रही है कि अपनी पहचान धीरे धीरे खोते जा रहे हो। टैलेंट होता हुए भी खुद को सही दिशा तक नहीं पहुंचा पाना भी आपकी ब्लॉकेज है। आपको बोला जा रहा है कर्मा बैगेज आपके एंड होंगे, और स्ट्रेंथ में तो आपको रहना ही रहना है। आपको कभी भी कर्ज नहीं करना है खुद को, और अपने उन कर्मों की माफ़ी मांगनी है जिनका आपने कभी हिसाब देना होगा, ठीक है। या आप हिसाब दे रहे हो, या आपको पता नहीं है कि मैं ऐसे क्या कर्म करके आई हूँ या आया हूँ, लेकिन डेफिनेटली कुछ कर्मा तो है आपके, ठीक है। और ये कनेक्शन में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि किसी भी सिचुएशन में अपनी चमक ख़त्म नहीं करनी है। मतलब कि अपनी पहचान आपको खुद बनानी पड़ेगी। आप किसी और की वजह से पहचान के मोहताज, या आप किसी और की वजह से पहचाने जाओ, ठीक है, तो आप लोगों का कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे सोल पर्पस भी हो सकता है, ठीक है। और सोल पर्पस का मतलब ये नहीं कि मैं पहले हर बार बोलती हूँ कि सोल पर्पस ये नहीं होता कि एनिमल रेस्क्यू, शेल्टर, वो तो हमारा कर्म है तो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन सोल पर्पस होता है अपनी आत्मा को का उत्थान करना, ठीक है। अपनी आत्मा को जितने भी जन्मों में उसने अपने ऊपर घाव लिए हैं, उन घावों को हील करना, ठीक है। तो हमारा सोल पर्पस भी ये होता है, ठीक है। एक बार फाइनल गाइडेंस निकालते हैं आप लोगों के लिए कि आउटकम क्या रहेगा, क्या आउटकम रहेगा, क्या करना पड़ेगा इनको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, क्या करना पड़ेगा अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए इन लोगों को, डिवाइन क्या करना पड़ेगा। सॉरी, एस ऑफ वॉन्ड, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड बोलता है करियर में ग्रोथ, अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस में लाना है, पॉजिटिव सोचना है, गट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको खुद ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है। अगर आप चलने के लिए तैयार हो तो डिवाइन भी आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आपको अपनी मंजिल खुद तय करनी है, रास्ता खुद बनाना है। भले ही आप कितने भी अंधकार में हो, आपको अंधकार से रोशनी में जाना है, ठीक है। अलाइनमेंट पे आना है। अब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। जहाँ आपकी एनर्जी अभी भी कंफ्यूज है, वहाँ आपके पार्टनर भी कंफ्यूज हैं कि वो क्या चुने। उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा की तरह ही है। पर अगर आप दोनों की एनर्जी में ठहराव चाहते हो, या आप चाहते हो कि मुझे मेरी इस जर्नी में आगे बढ़ना है, मुझे अपना फेमिनाइन या मैस्कुलाइन बैलेंस में करना है, ठीक है। या हम बोलते हैं ना कि शिव शक्ति की जागृति, ठीक है, या 5D में जाना है, तो आपको 5D में जाने के लिए ना आपको उस कनेक्शन को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस के बाद आपको फील भी करना पड़ेगा मेडिटेशन के थ्रू कि जो मेरा ही है वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ये भी बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
आपको अपने करियर में भी ग्रोथ लानी पड़ेगी, ठीक है, और साइड बाय साइड आपको अपनी मेंटल पीस के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप लो एनर्जी में कितने दिन रहोगे, क्योंकि जितना लो रहोगे उतना ही डिले रहेगा उनकी तरफ से भी, ठीक है। तो आप अभी जो जगलिंग सिचुएशन रहती है ना, एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि आप जहाँ करियर की बात हो तो करियर में भी आप बैलेंस्ड हो, जहाँ रिलेशनशिप की बात हो तो रिलेशनशिप पे भी आपकी अथॉरिटी हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा, जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग कैसे होगा, जब आपको ये पूरे तरह से यकीन हो जाएगा कि जो मेरा है वो मेरा ही है, ठीक है। भले ही वो आज किसी के साथ है या किसी थर्ड पार्टी में है या फिर वो मुझे कोई भी एक्शन नहीं दे रहा, लेकिन है तो वो मेरा ही, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हो तो आप ईश्वर से जितना जुड़ेंगे उतना ही आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए एक लव रीडिंग। उम्मीद है आपके साथ ये एनर्जी कनेक्ट हुई हो और आप लोगों को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइडेंस भी मिली हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप अब अपनी जर्नी में और डिले ना करो, आगे बढ़ो, ठीक है। और अपने सोल पर्पस तो मैंने आपको समझा ही दिया है, और जो आपका कर्म है उस कर्म तक भी पहुँचो, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।